हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। उज्ज्वला योजना पर 300 रुपए सब्सिडी 1 साल बढ़ी। 10 करोड़ परिवार को फायदा। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते डीए में सरकार ने बढ़ोतरी कर दी है। गुरुवार यानी 7 मार्च को हुई केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने 4% डीए बढ़ाने का ऐलान किया है। या 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। डीए बढ़ने के बाद कर्मचारियों का भत्ता 46% से बढ़कर 50% हो गया है। इसका फायदा करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को होगा। डीए 46% से बढ़कर 50% होने के कारण अब मकान किराया भत्ता भी बढ़ जाएगा। इससे 27, 18 और 9 से बढ़ाकर 30, 20 और 10 किया जाएगा। ग्रेजुएटी सीमा भी 20 लाख से 25 लाख हो गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि डीए में 4% की बढ़ोतरी से सरकार पर 12,868 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना को भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। यानी इस योजना के उपभोक्ताओं को 300 रुपए की सब्सिडी 1 साल और मिलती रहेगी। इसका फायदा 10 करोड़ परिवार को मिलेगा। यानी कि एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी जारी रहेगी। अब पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 31 मार्च 2025 तक सब्सिडी दी जाएगी। सीएम चंपई सोरेन की बड़ी घोषणा, अगले 5 महीने में 30,000 लोगों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। बोले साजिश के तहत हेमंत सोरेन को जेल भेजा। सीएम चंपई सोरेन गुरुवार को विभिन्न पदों में नवचयनित 2054 उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग लेटर दिया। जिन उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिया गया उसमें पीजीटी शिक्षक और जूनियर इंजीनियर के सबसे ज्यादा उम्मीदवार हैं। धुरवा स्थित शहीद मैदान में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम चंपई सोरेन ने कहा है कि हम सोने की चिड़िया कहलाने वाली धरती से हैं। हमारा राज्य खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले राज्य का दुरुपयोग हुआ है। राज्य के मूल निवासियों को सुविधाओं से दूर रखा गया है। वही सीएम चंपई सोरेन ने इस मौके पर कहा है कि अगले 4 से 5 महीनों में हम फिर 30,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए सीएम ने कहा है कि केंद्र ने राज्य का सहयोग करना छोड़ दिया है। हमें अबुआ आवास देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि केंद्र ने अपना हिस्सा देना बंद कर दिया। लेकिन हम रुके नहीं। हमने जो तय किया था वह हम कर रहे हैं, लोगों को आवास दे रहे हैं। वही श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि 2026 तक राज्य के सभी रिक्त पद भरे जाएंगे। उन्होंने कहा है कि यह अवसर है आपके लिए। राज्य में आप चिंता ना करें, आप टेंशन ना लें, बल्कि पेंशन की तैयारी करें। आज आपको नौकरी लगी है, यह सैलरी और पेंशन दोनों सुनिश्चित करती है। केंद्र पर तंज कसते हुए श्रम मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार केवल भाषणों और स्लोगन पर चलती है, एक केंद्र स्तर पर नौकरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हेमंत सोरेन काम कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार चंपई सोरेन सरकार भी काम करेगी। जेएसएससी पीजीटी अभ्यर्थियों ने निकाला कैंडल मार्च। इन 7 विषयों के साथ सौतेला व्यवहार का लगाया आरोप। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई पीजीटी टीचर भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के एक समूह ने गुरुवार को कैंडल मार्च निकाला। पिछले कुछ दिनों से राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार गणित, हिंदी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और कॉमर्स विषय वाले अभ्यर्थियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी सहित अन्य विषयों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है तो हमें क्यों नहीं। गौरतलब है कि गुरुवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शहीद मैदान में आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र का वितरण किया। गौरतलब है कि नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का एक समूह राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठा है। उनका कहना है कि नियुक्ति पत्र मिलने तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। अभ्यर्थियों ने यह भी कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले हमें नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए। चयन के बाद नियुक्ति पत्र मिलने में हो रही देरी काफी तकलीफदेह है। 21 मार्च तक जेल में रहेंगे हेमंत सोरेन, 14 दिन बढ़ी न्यायिक हिरासत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। सुनवाई के दौरान गुरुवार को कोर्ट ने 14 दिनों के लिए उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। गौरतलब है कि न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर गुरुवार को हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया गया। वहीं उनके साथ भानु प्रताप प्रसाद की भी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। बता दें कि जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
झारखंड में पाइपलाइन का बिछेगा जाल, खूब होगी सिंचाई, पैसे के बिना किसी की नहीं छूटेगी पढ़ाई, चंपई सोरेन की घोषणा। हमारी सरकार राज्य के सतत विकास की दिशा में लगातार प्रयत्नशील है। राज्य की जनता की सोच और भावनाओं के साथ हमारी सरकार खड़ी है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं धरातल पर उतर रही है। योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन गुरुवार को सरायकेला खारसावां जिला के गमरिया प्रखंड स्थित खरकाई गांजिया बराज में विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सिंचाई एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार प्रयत्नशील है। इसी क्रम में गुरुवार को सरायकेला खारसावां जिला अंतर्गत पाइपलाइन सिंचाई योजना का शिलान्यास किया गया। इस राज्य के किसान हुआ है। वही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा का ऐसा दीप जला रहे हैं जो कभी नहीं बुझेगा। सरकार यहां के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। पैसे के अभाव के कारण अब बच्चों की पढ़ाई नहीं छूटेगी। सरकार द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जा रही है। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सरायकेला खारसावां जिले को 84 योजनाओं की सौगात दी है। इसमें 11 योजनाओं का उद्घाटन और 73 योजनाओं की आधारशिला रखी गई है, जिसके तहत 356 करोड़ 27 लाख 28 हजार रुपए खर्च होंगे, जहां उद्घाटन योजना की कुल राशि 28 करोड़ 25 लाख 32 हजार 900 रुपए है। वही शिलान्यास योजनाओं की राशि 328 करोड़ 1 लाख 95 हजार रुपए है। झारखंड वासियों को एक और सौगात। अब इस रूट पर चलेगी वंदे भारत ट्रेन। इंडियन रेलवे की ओर से जल्द झारखंड को एक और तोहफा मिलने जा रहा है। अब प्रदेश को तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। रांची से वाराणसी के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का परिचालन 12 मार्च से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। इस ट्रेन का परिचालन झारखंड में वाया लोहरदगा टोरी रूट पर होगा। रांची से वाराणसी के बीच की दूरी यह ट्रेन 6 घंटे 20 मिनट में तय करेगी। इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से झारखंड बिहार के साथ साथ ओडिशा के रेल यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। ये ट्रेन रांची से लोहरदगा टोरी होकर बिहार में प्रवेश करेगी और फिर यूपी आएगी। रांची रेल मंडल के डीआरएम जसमीत सिंह बिंद्रा के मुताबिक यह ट्रेन रांची लोहरदगा टोरी, डाल्टनगंज, गढ़वा रोड, गया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन होते हुए वाराणसी जाएगी। वहीं अगर इस रूट की तीसरे वंदे भारत ट्रेन के टिकट की बात करें तो रांची वाराणसी एक्सप्रेस का किराया 1390 रुपए से लेकर 2600 रुपए होगा। इस ट्रेन के चलने से लोहरदगा और टोरी के लोगों को भी वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा मिल सकेगी। बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन का रांची और आसपास के जिलों के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पिछले 4 माह से इस ट्रेन के चलने की बात हो रही थी। झारखंड में 13 मार्च को होगी बारिश। मौसम में आया बड़ा बदलाव, क्या कहता है मौसम विभाग। झारखंड में मौसम बदल रहा है और लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं तापमान में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि आने वाले कुछ दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में मौसम में परिवर्तन होगा। बदलते मौसम के साथ बारिश की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक रांची में आज 8 से 12 मार्च तक मौसम सामान्य रहेगा। इसके बाद रांची में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा तापमान में भी बदलाव होगा। अधिकतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि देखने को मिलेगी। तापमान के बढ़ने से लोगों को गर्मी सताएगी। अधिकतम 29 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री तापमान रहने की संभावना है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में बदलते मौसम का प्रभाव देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में 13 मार्च को बारिश होने की संभावना है। राजधानी सहित ऐसे 1 दर्जन जिले हैं जहां बारिश हो सकती है। उन जिलों में खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, सरायकेला, खारसावां, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो मुख्य रूप से शामिल हैं। गिरिडीह में 2 कंटेनर में लोड 36 गौवंश बरामद, 2 गिरफ्तार। गिरिडीह जिले में गौवंश तस्करी के खिलाफ भी गिरिडीह पुलिस की कार्रवाई जारी है। एसपी को लगातार मिल रही गुप्त सूचना के आधार पर प्रतिबंधित मांस और तस्करी को कंट्रोल करने में पुलिस अब तक सफल रही है। इसी क्रम में गुरुवार की सुबह जिले की डुमरी पुलिस ने 36 गौवंश लोड 2 कंटेनर को डुमरी कुलगो टोला प्लाजा के समीप जब्त किया, जबकि दोनों कंटेनर के चालक को भी दबोचा गया। दोनों कंटेनर में 36 गौवंश लोड थे। इसमें कुछ बछड़े के भी होने की बात सामने आई है। इधर गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ किया जा रहा है। पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया है कि गौवंश लोड दोनों कंटेनर बिहार से बंगाल भेजा जा रहा था और बंगाल से फिर बांग्लादेश भेजने की तैयारी थी, लेकिन बंगाल में किस जिले में दोनों कंटेनर को पहुंचाना था यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि तस्करों द्वारा बंगाल की सीमा में प्रवेश करने के बाद उन्हें जानकारी मिलना था। इधर गौवंश लोड दोनों कंटेनर को मधुबन गौशाला भेजा गया।
ट्रेन की चपेट में आने से महिला व पुरुष की मौत। कोडरमा रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर रेलवे ओवरब्रिज के समीप पोल संख्या 393 के समीप रेल लाइन पार करने के क्रम में गुरुवार को एक महिला एवं एक पुरुष की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हो गई। घटना लगभग 6:30 बजे संध्या की है। महिला की उम्र लगभग 30 वर्षीय एवं पुरुष की उम्र लगभग 40 वर्षीय है। महिला का शव घटनास्थल पर मिला एवं पुरुष का शव लगभग 1 किलोमीटर दूर गझंडी की और लॉ कॉलेज के समीप मिला। सूत्र के अनुसार ट्रेन की चपेट में आने के कारण पुरुष का शव ट्रेन के इंजन के साथ उतनी दूर चला गया होगा। घटना की सूचना के बाद आरपीएफ प्रभारी जवाहरलाल दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि महिला व पुरुष रेलवे लाइन पार कर रहे होंगे। उसी दरमियान किसी ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जम गई। देर शाम तक उक्त महिला व पुरुष की पहचान नहीं हो पाई है। सूत्रों के अनुसार उक्त महिला पुरुष पति पत्नी थे और कचरा चुनने का काम करते थे। धनबाद में श्री बालाजी ज्वेलर्स में लाखों की चोरी, शॉप का शटर तोड़ उड़ाए गहने, सीसीटीवी तोड़ा, डीवीआर भी ले गए चोर। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित राधा स्वामी मार्केट में संचालित श्री बालाजी ज्वेलर्स में बीती रात चोरों ने हाथ साफ किया है। चोरों ने दुकान में लगे शटर और ताला को तोड़कर लगभग पूरी दुकान ही खाली कर दी। दुकान के संचालक शंभू अग्रवाल को सुबह जानकारी मिली। जानकारी मिलते ही वे दुकान पहुंचे तो शटर को टूटा पाया। इसके अतिरिक्त दुकान के रैक में लगाए सभी गहने और गल्ले में रखा लगभग 30,000 रुपए गायब पाया। इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस जांच पड़ताल कर कार्रवाई में जुटी हुई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक चोरों ने बुधवार गुरुवार देर रात ज्वेलरी दुकान को अपना निशाना बनाया है, जहां से लाखों की संपत्ति साथ ले गए हैं। दुकान के मालिक शंभू अग्रवाल ने मामले की शिकायत सरायढेला थाना में की है। शिकायत में शंभू अग्रवाल ने बताया है कि चोरों ने उनकी दुकान के सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ ले गए हैं। इधर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर कार्रवाई में जुट गई है। झारखंड में इथेनॉल बनाएगी इंग्लैंड ग्रीन एनर्जी, 5,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। सत्यानंद भोक्ता। मंत्री सत्यानंद भोक्ता की मौजूदगी में गुरुवार को झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन में उद्योग विभाग के तहत सरकार और इंग्लैंड ग्रीन एनर्जी कंपनी के साथ एमओयू हुआ। इसके तहत इंग्लैंड ग्रीन एनर्जी कंपनी इथेनॉल का उत्पादन करेगी। उक्त एमओयू कार्यक्रम के दौरान सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि आज हमारी सरकार इथेनॉल के प्लांट लगाने को लेकर इकरारनामा कर रही है। पूरे राज्य में 5 स्थानों पर प्लांट लगाने का प्रस्ताव है, जिसमें पहला प्लांट सितंबर 2024 से इथेनॉल का उत्पादन शुरू कर देगी। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि सभी प्लांटों के लगने से राज्य में लगभग 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इथेनॉल एक ग्रीन एनर्जी का स्वरूप है। इसके उपयोग से कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। इससे पेट्रोलियम ईंधन में मिलाकर उपयोग किया जाएगा। राज्य के किसानों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। राज्य सरकार उद्योग विभाग को लेकर काफी गंभीर है। राज्य में नए नए उद्योग लगाने को लेकर सरकार कई बड़ी कंपनियों को आमंत्रित कर रही है। राज्य में औद्योगिक विकास का वातावरण तैयार किया जा रहा है। पलामू में भीषण सड़क हादसा, ममेरे फुफेरे भाई की हुई मौत। NH 75 डाल्टनगंज रांची मुख्य पथ पर सतबरवा थाना क्षेत्र के मलाई डैम मोड़ पर गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रिपल लोड बाइक सवार को पीछे से पिकअप वैन ने पहले टक्कर मारी, फिर सड़क पर गिरे 2 लोगों को रौंदते हुए निकल गई। इस घटना में नाबालिग समेत 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों ममेरे फुफेरे भाई बताए गए हैं। इस घटना में एक युवक बाल बच गए। उसके बचने का कारण हेलमेट पहनना बताया गया है। हेलमेट रहने के कारण गिरने के बाद उसे मामूली चोट आई। उसे इलाज के लिए तुम्बागाड़ा अस्पताल में भर्ती किया गया है। मृतकों की पहचान सदर प्रखंड के सुबा कोड़िया लहसुनिया गांव के 10 वर्षीय संजय कुमार सिंह पिता प्यारे सिंह एवं पांकी प्रखंड के सालमदिरी के जीरो गांव के 20 वर्षीय आसिफ कुमार सिंह के रूप में हुई है। जख्मी युवक लहसुनिया गांव का भूपेंद्र सिंह बताया गया है। भूपेंद्र ही गाड़ी चला रहा था। धक्का मारने के बाद चालक पिकअप लेकर फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस तुम्बागाड़ा अस्पताल पहुंची और डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद सौंप दिया। लोकसभा चुनाव में झारखंड के सभी पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे आदर्श मतदान केंद्र। गुरुवार को रांची के एक होटल में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर राज्य के मतदान केंद्रों पर आवश्यक बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित होने से बेहतर परिणाम सामने आएंगे।
मतदाता मतदान केंद्र पर ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचेंगे, इससे मतदान प्रतिशत बेहतर हो सकेगा। इसके लिए सभी को सकारात्मक सोच के साथ आपसी समन्वय से काम करने की आवश्यकता है। निर्वाचन कार्य में सभी ईमानदारी पूर्वक कर्तव्य निर्वहन करें। सभी जिलों के जिला निर्वाचन से संबंधित कार्यों को ससमय पूर्ण करें। निर्वाचन के कार्यों में किसी प्रकार की कोताही अक्षम्य है। कि रवि कुमार ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य के सभी मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र के रूप में तैयार किया जाना है। राष्ट्रपति से मिलकर 1932 का अभियान और सरनाधर्म कोड मांगेंगे, महागठबंधन के नेता झामुमो ने लिखा पत्र। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वह और उनके साथ करीब 50 लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रपति से मिलकर झारखंड के कई मुद्दों पर उनसे गहन चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने लेटर में लिखा भी है कि मैं 50 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की ओर से अनुरोध प्रस्तुत करने का अवसर चाहता हूं। उस 50 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में झारखंड के मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी शामिल हैं। हम सभी भारत के राष्ट्रपति से मिलकर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, जैसे सरना कोड, ST, SC और OBC आरक्षण और झारखंड की 1932 की स्थानीय नीति। ऐसे में सचिव को समय की मांग की गई है कि आप हमें राष्ट्रपति से मिलने का कुछ मिनट प्रदान करने की कृपा करें। झारखंड के 15 जिलों के SP के पास चुनाव कराने का अनुभव नहीं, पुलिस मुख्यालय और निर्वाचन विभाग कर रहा तैयारी। लोकसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। दरअसल चुनाव के वक्त पुलिस महकमे पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह शांतिपूर्ण चुनाव करा सके। इसे लेकर झारखंड में एक के बाद एक समीक्षा बैठक की जा रही है। पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जिलों के SP को चुनाव से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है। झारखंड निर्वाचन आयोग भी अपनी तैयारियों में जुटा है। बड़ी बात यह है कि झारखंड के 15 जिलों के SP को चुनाव कराने का अनुभव नहीं है। ऐसे में राज्य में भयमुक्त माहौल में चुनाव संपन्न कराने को लेकर जिलों के SP, SSP के साथ लगातार समीक्षा बैठक हो रही है। गुरुवार को रांची के BNR होटल में एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें यह पता किया जा रहा था कि चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन को लेकर कितनी तैयारी हुई है। इस बैठक में निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ साथ चुनाव कार्यों में लगे राज्य के सभी IG, DIG, DC, SSP, SP सहित जो है DEO और नोडल अधिकारी मौजूद रहे। स्पेनिश महिला गैंगरेप केस, झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने पूछा, राज्य में विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सरकार की क्या है SOP। झारखंड हाईकोर्ट में स्पेन की महिला के साथ गैंगरेप मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि विदेशी पर्यटकों के राज्य में एंट्रेंस वेरिफिकेशन के साथ उनकी सुरक्षा और सहायता के लिए सरकार ने कैसी SOP जारी की है। अगर SOP नहीं है तो भविष्य में इसकी क्या योजना है। 13 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को यह बताया गया है कि इस घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की थी। 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित को मुआवजे के तौर पर 10 लाख का भुगतान भी कर दिया गया है। सरकार के वकील धीरज कुमार ने यह जानकारी दी है। झारखंड ऊर्जा विकास कार्मिक संघ का 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन। झारखंड ऊर्जा विकास कार्मिक संघ अपनी 5 सूत्री मांगों के समर्थन को लेकर गुरुवार को रांची के धुर्वा स्थित झारखंड ऊर्जा विकास निगम मुख्यालय का घेराव किया। बता दें कि झारखंड ऊर्जा विकास कार्मिक संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कर्मी जो ऊर्जा निगम के वादा खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए। इनकी मुख्य मांग है कि जो कर्मी पिछले 10 वर्षों से काम कर रहे हैं उन्हें नियमित करें। समान काम का समान वेतन दिया जाए, क्योंकि यह कर्मचारी भी सरकारी कर्मचारियों के बराबर ही कार्य करते हैं। झारखंड सरकार द्वारा लागू पारा टीचर के तर्ज पर 60 वर्षों तक के लिए ऊर्जा विकास निगम एवं अनुषंगी कंपनियों में भी उम्र सीमा निर्धारित की जाए, ताकि कर्मचारी भयमुक्त होकर जिम्मेवारी के साथ निगम हित में कार्य कर सके। वही तृतीय व चतुर्थ वर्गीय पद के लिए भी आंतरिक बहाली निकले हुए पूर्व से कार्यरत कुशल और अकुशल अंतिम कर्मियों तक को बहाल किया जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर आजसू पार्टी की तैयारी तेज, सैकड़ों लोगों ने पार्टी के लिए सदस्यता। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, देश भर के साथ साथ झारखंड की भी राजनीतिक पार्टियां अपनी पार्टी विस्तार और राजनीतिक मुद्दों को लेकर सक्रिय नजर आ रही है। इसी क्रम में आजसू पार्टी के विस्तार की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। दरअसल रांची के पूर्व DIG रह चुके संजय रंजन सिंह सहित सैकड़ों उनके समर्थकों ने गुरुवार को आजसू का दामन थामा। साथ ही कई अधिवक्ता और चिकित्सक भी पार्टी में शामिल हुए। मौके पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो द्वारा सभी को पार्टी का पट्टा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। मौके पर सुदेश महतो ने कहा कि पार्टी में जिस तरह लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, यह पार्टी के लिए जो है काफी बेहतर साबित होगा और उनके समर्थन से पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास पहुंचे रांची।
एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास रांची पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा रघुवर दास का भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजय कुमार द्वारा भगवान श्री राम की तस्वीर और अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद रघुवर सड़क मार्ग से जमशेदपुर के लिए रवाना हुए। रांची चालक और मॉडिफाई करने वाले दुकानदारों पर होगी कार्रवाई। रांची ट्रैफिक पुलिस न सिर्फ ऐसे वाहन चालकों पर जुर्माना करेगी बल्कि मॉडिफाई करने वाले दुकानदारों पर भी शिकंजा कसेगी। ट्रैफिक पुलिस की ओर से कंपनी द्वारा निर्मित गाड़ियों को मॉडिफाई करने वाले दुकानदारों की सूची तैयार की जा रही है। ऐसी गाड़ी के साथ पकड़े गए वाहन चालक से पुलिस दुकानदार का नाम पूछेगी। उसके बताए हुए नाम के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर दुकानदारों पर कार्रवाई करेगी। जो है एमवी एक्ट के तहत उन दुकानदारों पर जुर्माना किया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो जंगल में नक्सलियों के कैंप ध्वस्त, 9 आईडी समेत कई सामान बरामद। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस को लगातार नक्सल विरोधी अभियान में सफलता मिल रही है। इससे नक्सली भी अब बैकफुट में नजर आ रही है। ताजा मामले में पुलिस ने टोंटो थाना अंतर्गत वनग्राम, जिमकी इखिर और गुलगड्डा के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान चलाकर एक नक्सली कैंप ध्वस्त कर दिया है, जिससे सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि यहां करीब 95 लोगों की ठहरने की व्यवस्था थी। नक्सली कैंप से 2 किलो का 9 आईडी जो है कॉर्टेक्स वायर, 200 मीटर बिजली का तार, 600 मीटर सिरिंज आईडी तैयार करने के लिए 12 जो है पिस्तौल की थैली, बैटरी 3 पीस, वही विभिन्न प्रकार के आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयां सहित भारी मात्रा में अन्य सामान बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि नक्सल विरोधी अभियान और सर्च ऑपरेशन जारी है। विस्थापितों से धोखाबाजी व गद्दारी। प्रशासनिक भवन के समक्ष एक दिवसीय धरने पर बैठे विस्थापित अप्रेंटिस संघ। बोकारो स्टील प्लांट निर्माण में विस्थापित हुए विस्थापितों को बोकारो स्टील के द्वारा अप्रेंटिस कर उन्हें नियोजन देने का वादा किया था, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक अप्रेंटिस किए बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर गुरुवार को विस्थापित अप्रेंटिस संघ के द्वारा बोकारो स्टील के प्रशासनिक भवन के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना देने आए अप्रेंटिस संघ के लोगों और उनके परिवार वालों को बोकारो स्टील के सुरक्षा कर्मियों ने रोकने का काम किया, लेकिन सुरक्षा कर्मियों और जो है आंदोलनकारियों के बीच विवाद हुआ और सुरक्षा घेरे को तोड़कर सभी प्रशासनिक भवन के समक्ष पहुंच गए। इस दौरान बोकारो स्टील के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आंदोलन कर रहे अप्रेंटिस और उनके परिवार वालों ने कहा कि हम लोग 7 वर्षों से नियोजन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बोकारो स्टील के द्वारा अभी तक वादा पूरा नहीं किया गया है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए और एक मुश्त 1500 अप्रेंटिस संघ के लोगों को जो नियोजन दिया जाए। अगर नियोजन नहीं दिया जाता है तो हम लोग अपने सर्टिफिकेट को जलाएंगे और आत्मदाह करेंगे। झारखंड में आईएएस अधिकारियों का तबादला। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार और झारखंड में तबादले का दौर जारी है। झारखंड में कई आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राज्य भाषा विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अब्बू बकर सिद्दीक पी को खान एवं भूतत्व विभाग का सचिव बनाया गया है। उन्हें झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष पद के अतिरिक्त प्रभार से उन्हें विलोपित किया गया है। लोबिन हेम्ब्रम की अन्याय यात्रा में भिड़े जेएमएम कार्यकर्ता। भोगनाडीह में धारा 144 लागू। जेएमएम के बागी नेता लोबिन हेम्ब्रम साहिबगंज में अन्याय यात्रा करने पहुंचे। इस दौरान जेएमएम कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार अन्याय यात्रा में शामिल होने के लिए बरहेट से भी जेएमएम कार्यकर्ता पहुंचे थे। बरहेट के कार्यकर्ता द्वारा लगातार लोबिन हेम्ब्रम मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इसी दौरान दोनों ओर से जमकर बयानबाजी हुई, जिसके बाद कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। इस कारण थोड़े ही समय में लोबिन हेम्ब्रम को अपनी यात्रा को बंद करना पड़ा। वही स्थिति गंभीर देखते हुए भोगनाडीह इलाके में धारा 144 लागू की गई है। पुलिस द्वारा स्थिति कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि लोबिन हेम्ब्रम लगातार सदन के अंदर और बाहर अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। हेमंत सोरेन की सरकार के दौरान कई बार उन्होंने तल्ख टिप्पणी भी की थी। 2019 में जनता से जो वादे कर हेमंत सोरेन सरकार सत्ता में आई थी, उसे पूरा नहीं करने, जल जंगल जमीन की लूट, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को लोबिन हेम्ब्रम लगातार उठाते रहे हैं। तस्करी कर बूचड़खाना ले जा रहे 12 पशुओं को पुलिस ने किया जब्त। गुमला जिले के रायडी थाना क्षेत्र के मांझा टोली के पास जो है कटकाया पुराना शंख नदी घाट मोड़ पर बीते रात अवैध रूप से तस्करी कर 12 पशुओं को क्रूरतापूर्ण तरीके से बूचड़खाना ले जा रहे पिकअप को पुलिस ने धर दबोचा।
जबकि वाहन चालक मौके से फरार हो गया। बता दें कि थाना प्रभारी कुंदन कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र पर केमटे पंचायत के सारंगसोर गांव की और पिकअप गाड़ी आने वाली है। इसी क्रम में पुलिस केराडी बगीचा के पास छिपकर इंतजार कर रही थी। इसी बीच पशुओं से भरी पिकअप को पकड़ लिया गया। मौके पर से जो है पुलिस वाहन समेत पशुओं को थाना ले आई और मामले की जांच में जुट गई है। इरफान अंसारी ने फिर उठाई गोड्डा लोकसभा में अल्पसंख्यक प्रत्याशी देने की मांग, क्या तर्क दिए। जामताड़ा विधायक इरफान ने लोकसभा चुनाव में गोड्डा से अल्पसंख्यक प्रत्याशी देने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन को संथाल परगना के तीनों लोकसभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक प्रत्याशी उतारना चाहिए। अल्पसंख्यक का हक बनता है कि उन्हें कम से कम एक सीट मिले। हालांकि आखिरी फैसला आलाकमान का होगा, लेकिन अगर संथाल परगना में अल्पसंख्यक को टिकट नहीं मिलता है तो इंडिया गठबंधन को जीत में मुश्किल होगी। यहाँ बीजेपी जीत जाएगी, उसे क्षेत्र में सम्मान मिलने लगेगा। गौरतलब है कि बीते दिन जामताड़ा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उन्होंने पार्टी छोड़ने का कारण जामताड़ा विधायक की कार्यशैली बताई थी। कहा था कि इरफान अंसारी का व्यवहार संगठन के प्रति उदासीन एवं नकारात्मक रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इरफान अंसारी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है। जामताड़ा विधायक ने कहा है कि जो नकली है वो बीजेपी में गए हैं। पलामू में एक्टिव है शराब तस्कर, 5 लाख की अवैध शराब के साथ 2 गिरफ्तार। स्कॉर्पियो जब्त। प्रशासन लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा है तो दूसरी ओर शराब तस्कर भी चुनाव की तैयारी में जोर शोर से लगे हैं। बड़े पैमाने पर बिहार से सटे झारखंड के बॉर्डर इलाके में महुआ शराब बनाई जा रही है। देसी और अंग्रेजी शराब भी स्टॉक कर रखे जा रहे हैं। शराब माफिया बिहार में शराबबंदी का ज्यादा से ज्यादा फायदा चुनाव के दौरान अवैध शराब की सप्लाई कर उठाना चाहते हैं। इन दिनों पलामू में लगातार शराब तस्करों के खिलाफ उत्पाद विभाग और पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में बिहार सीमा से सटे हरिहरगंज थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई कर उत्पाद विभाग ने 5 लाख की शराब जब्त की है। साथ ही 6000 किलो जावा महुआ भी नष्ट किया गया है। अंग्रेजी शराब एक स्कॉर्पियो पर लदा हुआ था। इस मामले में 2 आरोपियों मनोज पासवान और उपेंद्र पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया गया है। हरिहरगंज थाना क्षेत्र के भगत तेंदुआ और शिकारपुर इलाके में शराब को जो लाकर रखा गया था। यहां से शराब को बिहार ले जाने की तैयारी थी। इससे पहले ही उत्पाद विभाग को जानकारी मिली और जो है ये पकड़े गए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।